मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाजरीन, आज का प्रोग्राम मैं करूँगी शहर इक़्तिदार से यानी कि इस्लामाबाद से। आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आज जो हुकूमत की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत की जो 3 साला कारकर्दगी है, जो अब से 2 रोज़ कबल पेश की गई पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर आरिफ अलवी ने पेश की और हुकूमत ने पेश की। उसके बाद आवाम क्या कहती है? जो हुकूमत है वो तो अपनी सारी जो उनकी कारकर्दगी है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा खुश भी है और उसके उन्होंने इस दफ़ा बल्कि ऐसा भी हुआ है कि हमने ये भी देखा है कि इस हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी के लिए बाकायदा पूरे एक बुकलेट के तौर पर तैयार की, एक बुक, और उसको भी पब्लिश किया। और हुकूमत बहुत एतमाद और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट इस एतबार से नज़र आती है कि वो ये कहते हैं कि हमने जितने भी 3 साल में काम किए वो बहुत अच्छे किए। और जब उनसे कोई सवाल किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, तो चूँकि इस वक्त एक तासुर यही दिया जाता है कि सहाफ़ियों में भी शायद कोई 2 हिस्से हैं कि एक सहाफ़ी वो हैं जिसको हुकूमत पसंद करती है, जो कि सिर्फ हुकूमत की तारीफ़ करते हैं, और अगर वो सहाफ़ी जो हुकूमत से सवाल करते हैं तो उसके ऊपर हुकूमत बरहम नज़र आती है और नाराज़ नज़र आती है और उनको उल्टा पॉइंट आउट करती है कि नहीं जी आप गलत कर रहे हैं। तो क्या वो सहाफ़ी जो पूछ रहे हैं हुकूमत से कारकर्दगी के बारे में, क्या वाकई वो गलत हैं? इसका जवाब लेने के लिए और अवामी राय जानने के लिए कि जो 3 साला कारकर्दगी है हुकूमत की वो आया क्या है, उसके ऊपर आज मैं अपना प्रोग्राम करूँगी। मैं शहर इक़्तिदार में जहाँ इस वक्त खड़ी हूँ नाजरीन, ये ब्लू एरिया का इलाका है जिसके सेंटर में मैं खड़ी हूँ और मेरे दाएं जानिब जो है वो सेंटोरस है, बिल्कुल मेरे अक़ब में, और जो दाएं जानिब मेरे जो हल्का लगता है वो है NA 54 और मेरे बाएं जानिब जो हल्का लगता है वो है NA 53। NA 53 का हल्का वो हल्का है जहाँ से इमरान खान साहब जीते थे 2018 के जनरल इलेक्शंस में। NA 54 का हल्का वो हल्का है जहाँ से असद उमर साहब 2018 के जनरल इलेक्शंस में जीते हैं। असद उमर साहब जो कि एक बड़े ही मजबूत वज़ीर हैं, बल्कि आजकल उन्हें डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, हल्कों में ये भी गूंजा है। सो उनका हल्का इस तरफ मेरे दाएं जाने पड़ता है NA 54 का इस्लामाबाद में, और इमरान खान साहब का हल्का जो है वो NA 53 है, जिसके बाद चूँकि इमरान खान साहब काफ़ी जगहों से खड़े हुए थे जनरल इलेक्शन में, जो उन्होंने ये फिर सीट छोड़ दी थी। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि यहाँ पर जनरल इलेक्शन में इमरान खान साहब का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी जो कि साबिक वज़ीर आज़म रहे थे उनसे था। उनको हरा के ये सीट उन्होंने जीती थी। उसके बाद इन्होंने सीट छोड़ दी और फिर अली नवाज़ ऐवान साहब ने ये सीट जीती। तो इन दोनों हलकों के लोग, शहर इक़्तिदार के लोग ख़ास तौर पे क्या कह रहे हैं 3 साल कारकर्दगी से, इस परफॉर्मेंस से, PTI की हुकूमत से क्या आवाम मुतमईन है? क्या आवाम को वो रिलीफ मिला? क्या नया पाकिस्तान बना? क्या नए पाकिस्तान का जो मंशूर था, जो वादे, जो बातें थी वो पूरी हुई? क्या महंगाई में कमी आई? क्या इन्फ्लेशन में कमी आई? ये आवाम इस हवाले से क्या कहती है? हुकूमत से तो हम पूछते हैं और हुकूमत रोज़ाना की बुनियाद पर आके शोज़ में जवाब भी देती है हमें, लेकिन आवाम क्या कह रहे हैं? क्या हुकूमत की जो बात है उसको आवाम इंडोर्स कर रही है? सबसे बुनियादी सवाल ये है। आवाम खुश है इस हुकूमत से? आवाम क्या चाहती है? ये वो सारे सवालात हैं जिनके जवाबात ढूंढने के लिए आज हम निकलते हैं और शहर इक़्तिदार में जानेंगे इन दोनों हलकों से ख़ास तौर पे कि आवाम क्या कहते हैं। अच्छा जी नाजरीन, अब आगे आ गए हम और आगे ये मार्केट है, गोल मार्केट, जो बड़ी मशहूर है इस्लामाबाद की, शहर इक़्तिदार की। यहाँ पर जो कि मैंने आपको बताया कि हल्का इमरान खान साहब का, वज़ीर आज़म साहब का, और फिर उसके बाद अली नवाज़ ऐवान साहब यहाँ पर आ गए। जब इमरान खान साहब ने अपनी सीट छोड़ी तो लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो 3 साल कारकर्दगी से कितने मुतमईन है या मुतमईन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तारिक। तारिक साहब क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि जो 3 साल कारकर्दगी है इमरान खान साहब की, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत की, इसको कैसे देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा देख रहे हैं जी। अवाम बिल्कुल खाने से तंग है और इमरान खान साहब के इतने अच्छे काम हैं
कि हर चीज़ दुनिया की जो है ना पाकिस्तान में वो डबल ट्रिपल हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि 2 साल और रहेंगे तो सारी अवाम मर जाएगी। किसी अवाम को मेरा ख्याल है किसी को खाने की चीज़ नहीं मिलेगी, किसी को पहनने की चीज़ नहीं मिलेगी, ऐसे ही रहेंगे सारे, वैसे ही मर जाएंगे अगर इमरान खान साहब यहाँ पे रहे तो। अच्छा वैसे हुकूमत तो कह रही है, हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी जो पेश की है कि जी सब अच्छा हो रहा है, सब ओके की रिपोर्ट है, घबराना नहीं है, तो आप लोग सब घबरा गए? वो इसलिए कि एक टोला रखा हुआ है हुकूमत ने। वो टोला जी सुबह 9 बजे एक तकरीर करता है, 10 बजे एक करता है, 11 बजे एक करता है, और सिर्फ झूठ बोलने की वो टोला रखा हुआ है इमरान खान ने। तो आप लोगों ने जब हुकूमत तो ये कहती है कि हमें तो आवाम की सपोर्ट थी, आवाम हमारे साथ थी और वो समझती थी कि हम इसको बेहतर कर सकेंगे काम को, जब भी हम आए हैं और लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हम निकल कर आए, तो आपको नहीं लगता कि लोगों से गलती हो गई क्या फिर? नहीं जी, नहीं, गलती नहीं हुई। लोगों ने तो बड़ा अच्छा काम किया है कि इमरान पे यकीन किया है। हमने तो यकीन किया था कि ये बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन वो एक अच्छे होने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। पूरी टीम जो है झूठ बोलने वालों की है। सारे ऐसे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक इतनी अच्छाई से झूठ बोलते हैं कि पता भी नहीं चलता। अच्छा वज़ीर आज़म से मुतमईन है, आप समझते हैं कि वो ठीक है और टीम ख़राब है? एक बंदे के बनाने से क्या होता है अगर उसके पूरे मिस्त्री ख़राब हो। पाकिस्तान नया है लेकिन मिस्त्री तो सारे पुराने हैं। कोई पीपल पार्टी से आया है, कोई काफ लीग से आया है, कोई नून लीग से आया है, तो वो कैसे ठीक हो सकता है, ये आप बताएं मुझे। तो आप लोग समझते हैं कि इमरान खान साहब को अपनी कोई नई टीम लानी चाहिए थी, ये सारे पुरानों की वजह से ख़राब हो रहे हैं? जो इमरान ने वादे किए थे कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, नए लेके आऊँगा बंदे, नया तो कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है नया। अगर नए होते तो नया पाकिस्तान बनता। मिस्त्री पुराने हैं तो पाकिस्तान पुराने से भी बेहतर हो गया, ख़राब हो गया। तो यानी कि नए पाकिस्तान से आप लोग ना उम्मीद है? नहीं नहीं, ना उम्मीद नहीं, हम लोग मुतमिन ही नहीं है। ना उम्मीद वाली कौन सी बात है, ये तो हमें मार के जाएगा, ऐसे तो नहीं जाता। चलें आगे चलते हैं और लोगों से मज़ीद भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर हुसैन। मुदस्सिर क्या करते हो? मैं ACCA कर रहा हूँ, स्कैंस। स्टूडेंट हो? जी स्टूडेंट है। अच्छा हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, जो कारकर्दगी है, उससे खुश हो PTI की? जी हमने तो जलील कर दिया इसने। रुको जरा, सब्र करो। वो कैसे? आज ऐसे हुआ कि मेरा पेपर था 3:30 बजे, तो मैं घर से निकला तो पेट्रोल फुल था। मैं तो वैसे 100 रुपये का डलवाता हूँ, तो आधा शहर तो घूमता ही हूँ। तो उसके बाद आज ऐसा हुआ कि अब जब से महंगाई बढ़ी है ना, तो 100 रुपये का डलवाओ और बस अब मुश्किल से बंदा 1 किलोमीटर ही जा सकता है। मैं निकला घर से, 100 के पेट्रोल डलवाया, रास्ते में ख़त्म। अब मैं क्या किया तुमने? पेपर से मैं लेट हुआ, दोस्तों को आखिर में कॉल की, वो आए मुझे ले के गए। अब इस इमरान खान को अब क्या कहे बंदा। अब देखें हमारा ये हाल है स्टूडेंट्स का। हम तो पहले तो हॉस्टल लाइट है, दूसरा हमारे पास जहाँ भी जाओ बस खर्चा ही खर्चा है, और जो चीज़ होती है वो भी कोई मयारी नहीं मिलती। इमरान खान साहब तो कहते थे कि जो तब्दीली आएगी वो सबसे ज़्यादा आई इसीलिए कि जो यूथ है पाकिस्तान की, जो नौजवान नस्ल है वो मेरे साथ है, आपके जैसे यंग लोग उनके साथ थे, इस वजह से वो कहते थे कि तो और कहते थे कि बड़े पुरुमीद हैं आप सारे। तो अब आप लोगों को लग रहा है कि कुछ गलती हुई है कहीं? गलती यही हुई है कि मैं जब ये बैठा सीट पे तब मेरा CNI बनना ही नहीं था। तो घर में वोट किसको डाला था बाकी लोगों ना ने? पहले इसके हक में था और ना आज हूँ वो क्यों? सियासत में। हाँ वो क्यों? बस सारे ही अपना माल बना रहे हैं, जिधर देखे सब ने बिजनेस बनाया, सियासत को भी बिजनेस बनाया हुआ है, मार्केट जो भी काम है हर चीज़ को बिजनेस ही बनाया हुआ है सब ने। घर में वोट तो जहाँ फ़ायदा नज़र आता है वो वहीं कर रहा है। घर वालों ने वोट किसको डाला था? घर वालों ने जिसको भी डाला था मुझे ये भी याद नहीं है। इस अच्छा। वजह से कि मुझे बिल्कुल सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा तो आप जैसे इमरान खान बैठे हैं तो बस नफरत ही हो गई। अब इमरान खान साहब तो कहते हैं घबराना नहीं है। घबराना, हम ये घबराए हुए नहीं है इतना, ये देखे पसीने बह रहे हैं, घबराए हुए तो हैं। अच्छा घबरा गए हैं वो कह रहे हैं, ठीक है जी। तो ये नाज़रीन अवाम का हाल है, जो अवाम कह रही है आपके सामने कि घबरा गई है, और साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं वो भी परेशान हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं उनका भी बुरा हाल है। सबकी ज़बान पे एक ही बात है कि इस हुकूमत की कारकर्दगी ठीक नहीं है। आगे चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये बताइए कि इमरान खान साहब की 3 साल की कारकर्दगी उन्होंने परसों पेश किया है ऐवान में, आरिफ अलवी साहब ने, सदर ने, क्या आप लोग उससे मुतमईन है? कैसे देख रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी को? पहले मुझे ये बताएं, क्या मीडिया उनसे मुतमईन है? कल जो आपके साथ हुआ है, मीडिया के साथ हुआ है, उससे आप मुतमईन हैं?
कौन सी 3 साल की कारकर्दगी, कौन सी इमरान खान साहब की कारकर्दगी। 130 वाली आज आयल की वो जो पैकेट 1 किलो का आता है वो आज 330 रुपये हो गया। ये कारकर्दगी है मुझे। अपने हलके में अली नवाज अवान साहब आते हैं, उनका हलका इमरान खान साहब ने तो जनरल इलेक्शन में जीता था, फिर अली नवाज अवान थे। आप लोगों ने उनको अपने हलके में देखा है कभी? हमने तो कभी नहीं देखा उनको यहाँ क्या मैंने नहीं आते अपने हलके में? कभी भी नहीं देखा। तभी आके आप लोग के मसाइल नहीं सुनते? मसाइल क्या, वैसे भी नहीं आते कभी। मसाइल तो दूर की बात है। अच्छा, आप लोग क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ पेश आ रही है आप लोग को? महंगाई सबसे ज़्यादा महंगाई। हर बंदा महंगाई का रोना रो रहा है, चाहे वो दिहाड़ीदार है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो किसी भी तबकात से है, हर बंदा महंगाई का रोना रो रहा है। महंगाई इतनी उरूज पे चली गई है कि आम बंदे के बस की बात ही नहीं रही। तो इससे पहले की जो हुकूमतें थी उससे मुतमईन थे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है। इससे पहले जितनी हुकूमतें गुजरी हैं, ऊंचा बोले थोड़ा सा। हाँ। इससे पहले जितनी हुकूमतें गुजरी हैं उनमें कम अज़ कम ये तो था कि कोई उनका स्टेटस था, कुछ चीज़ नज़र आ रही थी कि ये होने वाला है। ये तो यू टर्न पे यू टर्न। अभी 1 मिनट में शायद पेट्रोल की कीमत 1 रुपया कुछ पैसे कम हुई है, अगले 2 मिनट में ये आइडिया होता है कि शायद 20 रुपये बढ़ जाएगी। दिमाग खराब है, उल्टी सीधी बातें क्यों करता हूँ? आज वजीर ख़जाना कहते हैं कि महंगाई तो इसलिए बढ़ी है, कीमतें चीज़ों की इसलिए बढ़ी है क्योंकि कोरोना आ गया, पूरी दुनिया में कोरोना आया है, जिसकी वजह से जो है उसका असर पड़ा है, असरअंदाज हुई है उस कोरोना की वजह से सारी कीमतें चीज़ों की। तो आप लोगों को नहीं लगता कि कोरोना की वजह से भी ये इफेक्ट है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कह रही है कि जी हमें मुश्किलात हैं, मसाइल हैं? कोरोना तो पूरी दुनिया में आया है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं आया, पूरी दुनिया में कोरोना आया है और पूरी दुनिया ने रिलीफ दिया है गरीब आवाम को कोरोना में, सवाए पाकिस्तान के। ठीक है, बजाय रिलीफ देने के उनने उल्टा हमारे कारोबार बंद कर दिए, उल्टा गरीब दिहाड़ीदार के कारोबार बंद हुए हैं। ठीक है, कोरोना में ये हुआ है बस। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? क्या पैगाम देंगे इस हल्के के एमएनए को? हम तो ये कहेंगे कि या तो सियासत ही छोड़ दें, तो या फिर इमरान खान साहब से कहें कि खुदारा इस गरीब आवाम के ऊपर मज़ीद जुल्म ना करें, आए दिन टैक्सेस लगा के और महंगाई करके इस आवाम के ऊपर मज़ीद जुल्म ना करें। ये बड़ी पिसी हुई आवाम है। अच्छा, वैसे नाज़रीन ये बिल्कुल मेन पीक का टाइम है इस वक्त मार्केट का, और फूड स्ट्रीट है ख़ास तौर पे, और यहाँ बड़ी गहमा गहमी भी होती है, और लेकिन अमूमी तौर पर होना तो यही चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से कोरोना है, जब से हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, नाकिस पॉलिसीज़ जो आवाम समझ रही हैं, तब से लोग ये कहते हैं कि बिज़नेस नहीं है, कारोबार नहीं है, लोग नहीं आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पर है। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, आगे उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब की 3 साल मुकम्मल हो गए हुकूमत को, परसों पेश भी किया पार्लियामेंट के अंदर। सदर साहब ने अपनी कारकर्दगी एक पैम्फलेट बुक के तौर पर इस दफ़ा शाया भी किया गया है बाकायदा हुकूमत का। हुकूमत कहती है कि बहुत अच्छा काम किया है हमने 3 सालों में। आप कैसे देखते हैं? हुकूमत की कारकर्दगी बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ देखें, कोरोना SOPs पे अमल नहीं हो रहा। कल परसों यहाँ पे चलान हुए हैं, AC साहब आए हैं, उन्होंने यहाँ पे जो है ना वो लोग भी नहीं थे इतने, इस वजह से उन्होंने शॉप्स क्लोज़ करवाई हैं। तो इस वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ आपके सामने हैं, लोग मार्केट में नहीं आ रहे हैं और कारोबार नहीं है बिल्कुल। अच्छा, हुकूमत तो कहती है कि हमने बहुत अच्छा रिलीफ दिया है, हमने सारे ही शोबों को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है और इकोनॉमी भी बहुत अच्छी जा रही है, मईशत की बहाली हो रही है, घबराना नहीं है आप लोगों ने ख़ास तौर पे। तो आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, यहाँ देखें ना, जो आम तबका है उस पर बड़ा असर पड़ा है। ये देखें मार्केट में या जो बुनियादी चीज़ें हैं वो महंगाई इतनी ज़्यादा है कि गरीब जो मज़दूर तबका है, जो मतलब 20,000 सैलरी वाले लोग हैं या 15,000 सैलरी वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। आपके घर में कितने अफराद हैं? हमारे 5 लोग हैं। तो और कितने लोग उसमें से कमाने वाले? उसमें मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ। तो आप के बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं पढ़ रहे हैं। तो उनका खर्चा और सारी चीज़ों को मिला के पूरा हो जाता है जो आप कमाते हैं? बड़ी मुश्किल से होता है। प्राइवेट काम है यहाँ पे, तो जिस दिन आते हैं उसको दिहाड़ी लगती है, जिस दिन नहीं आते तो दिहाड़ी नहीं होती। ठीक
ठीक है, जिस दिन आते हैं उस दिन दिहाड़ी होती लगती है, जिस दिन नहीं आते उस दिन दिहाड़ी नहीं होती। बहुत मुश्किल से घर का खर्च चल रहा है, एक एक घर में एक कमाने वाला है, 5-6 लोग हैं जो खाने वाले, तो नाजरीन उनके लिए बहुत ही मुश्किल है एक एक कम दिहाड़ी में या डेली वेजेस पे जो है वो काम करना और फिर उस तरह से उसको मैनेज करना, उनके अखराजात को, एक्सपेंसेस को। अच्छा नाज़रीन, अब ये दूसरी जगह इलाका दूसरा है, लेकिन हल्का ये भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है इमरान खान साहब की, यानी कि इमरान खान साहब का वो हल्का जहाँ से उन्होंने छोड़ी सीट, और अली नवाज़ अवान साहब अब यहाँ पे MNA हैं। तो आप आवाम से मज़ीद भी पूछते हैं कि भाई कैसे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हुकूमत की 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, आप लोग मुतमईन हैं हुकूमत की कारकर्दगी से? देखिए जी, अल्लाह ही माफ़ करे, जो हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया ना इस मुल्क का और हम लोगों का, मैं कहता हूँ कि अल्लाह दोबारा ऐसी हुकूमत ना लेके आए। वोट किसको डाला था आपने? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्रेन को डाला था। अच्छा, तो फिर अभी आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब ने जो तब्दीली की बातें की थी, जो वादे किए थे, वो पूरे हो गए? नहीं जी, तब्दीली तो बिल्कुल आ रही है। लोग पहले जी रहे थे, अभी मर रहे हैं। वो कैसे? वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ बेहतर हो रहा है, बहुत अच्छा है, घबराना नहीं है। घबराना, हाँ ये बात रह गई है कि बस घबराना नहीं है, मर जाना है, घबराना नहीं है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? ये लोग ऐसी बातें करते रहेंगे कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इमरान खान ने किसी का कख भी नहीं छोड़ा है, सीधी सी बात है। गरीब बंदा मर रहा है, रोजी कमाने वाले से किसी से पूछ लो क्या हाल है, ये स्टॉलों वालों से पूछ लो इनका क्या हाल है, महीने का किराया तक नहीं निकल रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि जो हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं और जो 3 साल में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, उससे कोई फ़र्क पड़ा है इसमें कि जी महंगाई कमी हुई हो? आपको लगता है कि महंगाई में कमी नहीं हुई अभी तक? जी जी बिल्कुल, 100% ऊपर गई है ना। वो कैसे? कैसे क्या मतलब? चीनी देख लो, आटा देख लो। आप क्यों हंस रहे हैं भाई पीछे? वो ये PTI वाले, कोई ऐसी बात नहीं, हंसेंगे, बिल्कुल हंसेंगे, जलेंगे भी। रुको जरा, सबर करो। और फिर बाद में रोते भी यही लोग हैं कि यार अच्छा। कारोबार नहीं है, पैसा नहीं है जेब। गजब बेइज्जती है। तो क्या PTI वालों के लिए महंगाई नहीं है? आप कह रहे हैं कि वो PTI वाले ये वैसे ढीठ लोग हैं ना, अंदर से गालियां दे रहे होंगे, ऊपर से खुश होते हैं बस। यकीन करें यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं। हमारे पे आँच ना आए, हमारे साथ कोई बात ना कर जाए, क्योंकि इन्होंने भाग भाग के वोट दिए PTI को। अगर हमने इनके ऊपर बात आएगी ना तो ये आपने किसको PTI को वोट दिया? हमने भी PTI को वोट। रो रहे हैं या हंस रहे हैं या खुश हैं? इतना रो रहे हैं। अभी देखो गैस कहाँ पे पहुंची, हम टैक्सी चलाते हैं, गैस पहुंची हुई 121 रुपए पे और पेट्रोल भी 121 रुपए पे। क्या फायदा इसका? पेट्रोल की तो कीमतें सुन रहे हैं कि कल परसों में मजीद महंगी होगी। और महंगी हो जाएगी, क्या होगा? हम निकलेंगे बाहर, गाड़ी लेके निकलेंगे, हम कमा सकेंगे, खा सकेंगे। हम रोजाना दिहाड़ी लगा के घर कमा। दिन में कितना पैसे कमा लेते हैं? हम क्या कमाएंगे बाजी? अभी तो बैठता ही कोई नहीं गाड़ी में। कोई बैठते, जब हम किराया बताते तो वो पीछे भागता, कहता हम बाइक ले लेते हैं। वो बाइक लेके चले जाते हैं। वो जो जहाँ पे हम 200 लेते हैं वो 100 में बैग लेके चले जाते हैं। हम किधर कमाई? हम सुबह से निकले, हमने 400 रुपये कमाया। नहीं जी, इसमें अवाम का भी कसूर है। 1995 के बाद देख लें कि चीज़ पहले 1995 से पहले 4 आने भी बढ़ते थे ना, अवाम रोड पे आती थी। उसके बाद क्या हुआ? अवाम ने बाहर निकलना छोड़ गया, ये नीचे दबना शुरू हो गई है। जितनी मर्जी महंगाई कर लो, इनको लॉलीपॉप दिया जाए थोड़ा सा। एक बात पे ना, वो जी इमरान खान ने वहाँ पर आवाज़ उठाई, बड़े खुश हो जाते हैं इमरान खान ने आवाज़। ये नहीं है कि उन्होंने वहाँ पर आवाज़ लगा के पीछे, अब क्या बोलूँ मैं, पीछे लोगों का बेड़ागर कर दिया। मकानों का जो इन्होंने बताया था कि मकान दे रहे हैं हम, उसके लिए उन्होंने 250-250 रुपये पे वो फार्म जमा करवाए। कितने करोड़ आबादी है, कितने करोड़ आबादी, और उस आबादी से क्या वो इतने करोड़ों रुपए किधर गए? क्या क्या किया उन्होंने? खुश क्यों है आप मुतमईन हैं? आप क्या करते हैं? जी हम भी बस ये टिया लगाते सामने मार। टिया लगाते हैं। तो आपके घर में कितने लोग हैं? घर में 9 और 8-10 लोग हैं। कमाने वाले कितने? बस 3-4 बंदे। तो पूरा हो जाता है? और ये पूछे बताएं जरा क्या चल रहे हैं घर के? जो भी अल्लाह की तरफ से गए, इमरान खान आपको क्या हो गया? आपने वोट किसको डाला? इमरान खान को डाला। तो आपको लगता है 3 साल में बेहतरी आई है? और भी आएंगे, अभी बेहतरी आई? 3 साल में आई? आ जाएंगे आस्ते। अभी मुल्क है उनका तो सोच अल्लाह की। अभी तक बेहतरी आई? अभी तक इन लोगों का सोच जो है ना उस तक नहीं पहुंच सकता है ना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अनपढ़ को दे दी जाए, मुल्क का कर्जा भी उतर जाएगा, डबल से डबल कर्जा ले। हवाले कर दिया जाना, जीना है तो मुल्क की बात कर रहा हूँ। तकरीर होती जी कंटेनर पे कि जो महंगाई करेगा वो चोर है। ये मैं कहता हूँ डाकू है।
ये आप इधर आए ना, आप इधर पीछे ना जाए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। बिल फाड़े जाते थे ना जी कि बिजली के बिल महंगे कर दिए, ज़्यादा कर दिए। अब क्या हो रहा है, डबल से डबल कर दिए। इनको कौन पूछेगा? अच्छा, आप क्या समझ रहे हैं कि क्या ये जो हुकूमत है ये 3 साल में जैसे कि लोग परेशान हैं, आपको ये नजर नहीं आ रहा? भाजी बात आपके से परेशानी तो है, लेकिन बात ये है कि मुल्क को भी देखना चाहिए। मुल्क को हालात बिगड़ते जा रहे थे, बस ना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। वो कैसे, आप उससे बात करें ना, वो कैसे? हाँ, इधर बात वो करें, कैसे? और कैसे इस तरह की जो ना जो चोर जो मुल्क में मुसलत हुआ था, उनको बस जो ना जेलों में डाला, कोई भाग गई, तो असर से इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे सारा कुछ। तो आप समझते हैं कि अगर महंगाई हो तो कोई मसला नहीं है, इमरान खान सही है? ये महंगाई एक बंदी की ना, सब के लिए ये नहीं कह रहा हूँ ना, लेकिन महंगाई तो ना अब देखने का हालात कोरोना आपको पूरा हो रहा है? आप जो ठेला लगाते हैं या जो भी कर रहे हैं पूरा हो रहा है? जो अल्लाह की तरफ से मंजूर हो तो वही मिलेगा। रात को कोई नहीं, आपने बुका नहीं सुना। नहीं तो अल्लाह भी तो कहता है, अल्लाह भी तो कहते हैं कि अपने लिए खुद भी कुछ मेहनत करो। हम मेहनत तो कर रहे हैं ना, घर में तो नहीं बैठा, नहीं मेहनत कर रहे, काम पे आते जो मिलते बस नसीब में वही। चोर थे जनाब, उस टाइम 62 रुपये चीनी थी, आटा 750 रुपये हो गया था, पेट्रोल 60 रुपये 65 रुपये पे आ गया था। वो चोर तो चले गए, डाकू आ गए, उन्होंने डबल कर दिए, फिर भी कहते हैं सब कुछ ठीक है। सही, ठीक है नाजरीन, यहाँ पे भी जो है वो आवाम के मिले जुले तासुरात हैं इस हुकूमत की कारकर्दगी से। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छी कारकर्दगी है और वो मुतमईन है अभी भी, और उन्होंने वोट भी डाला इमरान खान साहब को, अभी भी ओन कर रहे हैं इंस्टेल। और बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वही बुरा हाल है, परेशानी है, कारकर्दगी सिफर है, कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है कि ख़र्चा पूरा नहीं होता, घर चलाना मुश्किल हो जाता है। मज़ीद भी लोगों से आगे बात करते हुए जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं कि कारकर्दगी कैसी है अवाम की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। आप बीइंग अ फीमेल, घर में ख़र्चा करना, किचन चलाना आपकी ज़िम्मेदारी होती है ख़वातीन की, तो कैसे देख रही हैं 3 साल की जो परफॉर्मेंस है हुकूमत की? मुतमईन है? बहुत मुश्किल है, हमें पता है कि किस तरीके से हम लोग घर चला रहे हैं और क्या सिस्टम है, क्योंकि एक तो ये कोविड की वजह से वैसे ही काम नहीं है। तो मेरे हस्बैंड जो है वो तो वैसे भी उबर करीम के साथ होते हैं, तो उनके तो बिल्कुल वो तो बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि काम है ही नहीं। तो आपको पता है कि हस्बैंड की उस पर घर चलता है, तो वो तो बहुत मुश्किल है, मेरे सर्कल ही चलाना मुश्किल है। तो मैं ख़ुद क्योंकि जॉब करती हूँ, तो वो मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को मिल के भी हम कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारा मुश्किल है गुजारा। तो ये गवर्नमेंट तो हमें कोई इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। कि वोट किसको दिया था? हमने खान साहब को ही दिया था वोट। हम खान साहब के पीटीआई के हैं, और आगे तो अब हम सोच रहे हैं कि हम ना ही अब किसी को वोट दे, तो वो ज़ाया हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। खान साहब तो कहते हैं कि जी घबराएं नहीं और सब्र करें, आगे अच्छे दिन आ जाएंगे। अभी तो 3 साल ही हुए, 2 साल बाकी हैं, कुछ उम्मीद नज़र आती है? बस वो अब हम घबरा रहे नहीं हैं, सब्र ही कर रहे हैं। अब सब्र का दामन हमने साथ से नहीं छोड़ा, तो अब आगे भी हमें लगता है हमने सब्र ही करना है, वही हम सब्र के घूंट पी रहे हैं। अच्छा, हुकूमत जो अपनी परफॉर्मेंस बता रही है कि सब बहुत अच्छा है, ओके की रिपोर्ट है, हुकूमत समझती है कि आवाम तो बहुत खुश है उनसे। वो मीडिया का आपको पता है, मीडिया दौर है, और सोशल मीडिया पे उनके जितने फॉलोअर्स हैं वो उनको वही रिपोर्ट देंगे कि सब ओके है। लेकिन वो पब्लिक के लिए अगर बाहर निकलें तो वो जब बात करेंगे तो उनको पता चलेगा कि पब्लिक किस हद तक। ये हल्का आपको पता है कि किसका है? अली नवाज अवान साहब, यानी 53 है। अभी बताएं आपको, ये आपके जो यहाँ के MNA हैं या फिर कोई मुतल्लिका लोग आपको नज़र आते हैं यहाँ? हमने तो कभी भी नहीं देखे अली नवाज अवान साहब को, कभी हमने तो उनकी शक्ल नहीं देखी। हमने वोट उन्हीं को दिया था, हमने पहले असद उमर को दिया था, फिर पता चला कि उनके पास ड्यूल हो गई हैं वजारतें, तो उन्होंने एक छोड़नी थी, तो उन्होंने फिर ये वाली छोड़ी है। तो उसके बाद से हमें पता चला कि यहाँ पे तो कोई काम ऐसा हो ही नहीं रहा, तो बस हम लोग तो मुतमईन नहीं हैं। अंकल ये बताएं कि आप इमरान साहब की जो कारकर्दगी है 3 साल की हुकूमत की, उससे मुतमईन है? तो वो तो है इसलिए, लेकिन उसको अभी पता नहीं, इतना नहीं पता, उसको बंदा कोई नहीं मिला। उसको कोई बंदा सही मिल जाए ना तो वो सही हो सकता है। अभी तक की 3 साल की कारकर्दगी से मुतमईन है? जो इस वक्त कीमतें अशिया खुर्दनोश की और सारी चीज़ चल रही है, उसे आप समझते ठीक है? वो ठीक तो नहीं है। बात ये है कि एक पेट्रोल महंगा हो जाए ना, सब चीज़ें जो है ऊपर चली जाती हैं। आप अभी क्या करते हैं? कमाते हैं, कुछ करते हैं, कोई काम कर रहे हैं? नहीं, काम से मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल कोई भी। तो घर में किस तरह से खर्चा चलता है, क्या होता है? बस ये है, कोई सूट वगैरह लेके वो सेल करता हूँ।
सिलाई का काम करते हैं सिलाई का छोड़ दिया तो सूट वैसे ही भेज देता हूँ। तो उससे गुजारा हो जाता है, गुजारा आसानी से हो जाता है। बस हो जाता है गुजारा। ये तो पहले हुकूमत में ज़्यादा आसानी से होता था या इस हुकूमत में ज़्यादा? पहले था ज़्यादा, पहले ज़्यादा था। इस हुकूमत के आने के बाद से कितना फ़र्क आ गया है चीज़ों की कीमतों में? फ़र्क तो बहुत आ गया, लेकिन इमरान खान किसी से मिलते भी तो नहीं है ना। किसी से मिलें तो उनको बताया जाए कि ये हल हो सकता है। इस हल्के में जो MNA हैं वो आप लोग को नज़र आते हैं, उनसे वो आके आप लोग की कोई मसाइल वगैरह चीज़ें पूछते सुनते? कुछ भी नहीं सुनते जी, कोई नहीं सुनता नहीं है। हाँ, ये इमरान खान तक पहुँचाएँ ये बात कि ये मुलाकात करें तो उसको बताया जाए, उसको इसकी हल हो सकता है इसका, ये महंगाई का। वो मेरे पास है हल। कैसे? सबसे बड़ा ये पेट्रोल का मसला है। पेट्रोल नीचे आएगा तो सब चीज़ें हल हो जाएंगी। वो तो कहते हैं आलमी मंडी में जो कीमतें होंगी उसी हिसाब से पेट्रोल की कीमतें यहाँ वाज़े कही जाएंगी ना। और नहीं, वो तो सही है, लेकिन हमारा इतना तलक़ात है इन लोगों से, तो इनसे तो ले सकते हैं वो रियात। सऊदीया है, कुवैत है, ये ईरान है। ईरान तो वैसे भी हमारा पेट्रोल वो ले रहा है, तो ये इनको तो पता भी नहीं है। ये इन लोगों की खराबी की वजह से ये इधर तक लोग पहुँचे हैं। तो अभी 2 साल हुकूमत के रह गए, लगता है कुछ बेहतरी आएगी? बेहतरी इसलिए आएगी, लेकिन कोई किसी से मिले जुले ना तो फिर आएगी ना। मिलता जुलता वो भी किसी से भी नहीं है, तो अल्लाह बेहतर करे मुल्क के लिए, बेहतर हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे और अंकल से हम बात कर रहे थे। मज़ीद भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो कितनी मुतमईन है हुकूमत की कारकर्दगी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, कैसे देख रहे हो, क्या समझते हो? आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन आपको लगता है महंगाई जो है उसका जिन बेकाबू है, या आप समझते हैं कि इस हुकूमत ने महंगाई को कंट्रोल कर लिया है? इंशाल्लाह महंगाई कंट्रोल हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप कौन सी जमात को पसंद करते हो, किसको वोट डाला था? मैंने तो वोट डाला नहीं, क्योंकि अभी तो मेरा टाइम पर आपके घर पे किसको वोट डाला था आप लोगों ने? हमारा फैमिली जो है ना वो मतलब चचू जो है ना वो PTI के साथ है, मेरा वो पीपल के साथ। PTI के आने के बाद से बेहतरी आई है मुल्क की मईशत में? इंशाल्लाह आ जाएंगे इंशाल्लाह। अभी तक नहीं लग रहा कि आई है? इंशाल्लाह कह रहे हो बार बार। अभी तक तो नहीं आए, पता नहीं सर जी। मैं अभी तक मुतमईन नहीं हो? आपको लगता है कि चीज़ें कैसे, आप करते क्या हो? मैं BBA कर रहा हूँ। स्टूडेंट हो, तो एक स्टूडेंट का जो खर्चा होता है तालीम का, उसकी रोज़मर्रा का, कैसे वो सारा पूरा हो जाता है आपका आराम से? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, में तो इंशाल्लाह इतना अफोर्ड कर सकते हैं माशाल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट को कोई मसला नहीं। इमरान खान के दौर में बहुत फैसिलिटीज़ मिली है, जहाँ यूनिवर्सिटी में जिस तरह पहले तालीम था अभी बहुत बेहतर हो गई है, और पहले तो कोई टीचर पूछने वाला नहीं था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है। कोई महंगाई नहीं है। जब आप टैक्स बढ़ाएंगे तो मुल्क की GDP ग्रोथ भी बढ़ेगी, और अगर GDP ग्रोथ नहीं बढ़ेगी तो मुल्क तो तरक्की नहीं करेगा। इस वक्त जब नवाज शरीफ तो कोई टैक्स तो देते थे नहीं, ना कोई टैक्स पूछने वाला था। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की हुकूमत बहुत, हम उसकी कारकर्दगी से बहुत मुतमईन हैं। अब इमरान खान साहब की हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए बेहतर पॉलिसीज़ बनाई है हुकूमत ने? अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट के लिए बेहतर पॉलिसी बनाई है, जो भी है स्कॉलरशिप भी देते हैं बाकायदा यूनिवर्सिटियों में, और मैनेजमेंट भी अच्छी है, स्टूडेंट की देखभाल भी अच्छी करते हैं। और पहले तो कोई पूछने वाला भी नहीं था कि कौन क्या करे, प्रोफेसर किस टाइम पे आते हैं, किस टाइम लेक्चर देते हैं नहीं देते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी तो जब हम जाते हैं तो अपने टाइम पे सारे प्रोफेसर आते हैं। तो आप खान साहब की परफॉर्मेंस से मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो मियां वाली से बिलोंग करते हैं, हमें तो इमरान खान से बहुत प्यार है। आई लव यू इमरान खान। ठीक है जी, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, मियां वाली से इनका ताल्लुक है। चले नीचे चलते हैं, नीचे भी कुछ लोग बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हुआ आपके पैर में? पैर में तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा बताइए, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या इंटरव्यू देना चाह रहे हैं? जी बताइए। कारकर्दगी से मुतमईन है आप इमरान खान साहब की 3 साल? नहीं जी, 0 बटा 0 हो गए हैं, और इस टाइम जो है ना हम बहुत ज़्यादा क्राइसिस में जा रहे हैं, और आप ये देख सकते हैं हमारे हालात के कारोबार के, इवन के इस टाइम बहुत रश होता था, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब ये कि आवाजारी के दिन है, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये गवर्नमेंट ख़त्म हो और हमारी इस बंद से जान छूटे। इस हल्के के जो MNA हैं वो आप लोगों से मिलते हैं, यहाँ के आप लोग के मसाइल सुनते हैं? हमने तो आपको पता है कौन है इस हल्के का MNA?
नहीं, हमने यहाँ पे आज तक वोट लेने आते पर उसके बाद कभी नहीं देखा किसी को। कौन वोट मांगने आए थे 2018 में आपसे, किसने मांगा था? यहाँ पे जो इलेक्शंस हुए थे 2018 में, हमने तो बस जो हमारी पार्टी, आपने किसको दिया था, किस पार्टी को वोट दिया था? मैंने तो पीटीआई को वोट दिया था। पीटीआई को दिया था। तो अब आप खुश नहीं है पीटीआई को वोट देके? असद उमर साहब कभी यहाँ पर नहीं आए, उनको हमने आज तक यहाँ पे देखा ही नहीं है कि वो हैं या नहीं है। उनको उनसे हमें बहुत हम एक्सपेक्टेशंस थी कि वो कुछ ना कुछ करेंगे, मतलब कि जैसा उनकी तब्दीली की बातें थी, तब्दीली का एम था, वो धरा का धरा रह गया है। ये बहुत मतलब कि सारी हुकूमतों से बदतर निकले हैं। इनके पास किसी भी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है आवाम के लिए। ठीक है, अच्छा आप ये बताएं कि हुकूमत तो कहती है कि जी हम 2 साल की मज़ीद जो उनका वक्त रह गया उसमें कारकर्दगी अपनी बेहतर कर देंगे, तो जो अभी 3 साल से आप मुतमईन नहीं, आपको लगता है आगे 2 साल में कुछ बेहतरी आती है? देखिए, जब 3 सालों में कुछ नहीं हो सका, वो 2 सालों में क्या कर सकेंगे? माजी की हुकूमतें बेहतर थी या ये हुकूमत बेहतर है? नहीं, माजी की हुकूमत बहुत बेहतर थी। ये अगर उनको गवर्नमेंट करने देते तो इस टाइम बहुत ज़्यादा हालात अच्छे होने थे। अब आप देखें, मीडिया देखें, कितनी गुर्बत है, लोग किस तरह रो रहे हैं, अपने आपको अपना पछता रहे हैं इनको वोट करके कि काश हमने वोट दिया था तब्दीली के नाम पे, और हमारे साथ उन्होंने किया कि हमें चीट किया है। चीट किया है जी, कहते हैं कि जी चीट किया है। आप नाज़रीन, लोग ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उससे वो मुतमईन नहीं है, उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। अच्छा नाज़रीन, अभी हम पहले शहर इक़्तिदार में हम गए थे इमरान खान साहब वाले हल्के में, जो अली नवाज़ अवान साहब का हल्का है। अब जिस हल्के में मैं खड़ी हुई हूँ, ये असद उमर साहब का हल्का है। असद उमर साहब हैं तो ख़ुद कराची से, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूंसी इस्लामाबाद की उनकी है। यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, और चूँकि असद उमर साहब को डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर भी आजकल कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि बड़े ही मजबूत और बड़े ही मरबूत किस्म के एक वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं। तो उनके अपने हल्के में क्या हाल है, वो भी लोगों से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये बताइएगा सबसे पहले तो कि जो हुकूमत की 3 साल की कारकर्दगी उससे मुतमईन है आप? जीरो है, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल मुतमईन नहीं हम लोग, बिल्कुल मुतमईन। महंगाई ने हमारा लक तोड़ दिया है, काम करना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। 1 रुपये चीज़ 2 रुपये की होगी, कहाँ से बच्चों का पेट पाले हम लोग? हम इतने परेशान हैं, हम अपोजिशन के इंतजार में बैठे हैं। मियाँ शहबाज साहब भी सोए हुए हैं, वो बाहर निकले तो वाम उनके साथ बाहर आए ना, वो बैठे वहाँ पर अपोजिशन कर रहे हैं, वाम को साथ नहीं निकले बाहर मैदान में। हुकूमत को गिराएं, क्यों नहीं गिराते हुकूमत को? पीडीएम के जलसे तो हो रहे हैं, पीडीएम के जलसे तो हो रहे हैं, उस जलसों का हमें कोई फायदा नहीं है। वो हम उसके साथ चलें, रैली निकालें, कोई भूख हड़ताल करें, कोई रास्ते ब्लॉक करें, फिर वहाँ मज़ा आएगा। ऐसे सबरी में इस्तीफे दें अपने, तो फिर आप अवाम का कुछ सोचे ना। अवाम के लिए तो बिल्कुल सोए हुए वो लोग, अपनी अपोजिशन कर रहे हैं, हम ऐसे हमने चोरी नहीं किया, हमें डाकन। वही अवाम तुम्हारे इंतजार में है। मियाँ साहब बाहर आए हैं आप, और बाहर आके वाम के दुख सुने, वाम के क्या दुख है। 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये में ले रहे हैं, जो कपड़ा मैं 150 मीटर बेच रहा हूँ, मैं 350 मीटर बेच रहा हूँ। 265 रुपये लेके आ रहा हूँ, 130 रुपये लेके आता था। हम कहाँ से गुजारा करें? हमारी कमाई कम हो गई है और हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई है, किराए बहुत ज़्यादा है। कहाँ से हम पूरा करेंगे, अपने बच्चों का पेट पालेंगे? इमरान खान साहब तो कहते थे कि मैं आया हूँ, और अभी भी कह रहे हैं कि तो नया पाकिस्तान है, यहाँ पे तो हमने चीज़ें कम कर दी हैं। 3 साल की जो कारकर्दगी पेश की उन्होंने परसों पार्लियामेंट के अंदर, और जो अपनी पूरी बुकलेट भी उसके ऊपर शाया किया है, तो क्रेडिट लेते हैं कि पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि कोई अपनी कारकर्दगी बिल्कुल जीरो। मियां बख्शी खान साहब बोल रहे हैं बिल्कुल जीरो। गरीब के लिए उसने कुछ नहीं किया, गरीब को उन्होंने मार दिया, गरीब को गरीब कर दिया, अमीर को अमीर कर दिया उन्होंने। ये हमें फ़ायदा नहीं, ये बिल ओनरों को फ़ायदा होगा जो उनके साथ हैं, उनको नवाज रहे हैं। अवाम को नहीं नवाज रहे वो लोग, अवाम को नवाजे, अवाम खुश हो। अवाम आटा दाल चीनी मांगती है, अवाम को तो कोई लोड नहीं है बैंक कारों की और बैंकों की। अवाम को आटा चाहिए, दाल चाहिए, घी चाहिए। घी मियाँ नवाज शरीफ के दौर में 150 रुपये था, अब 360 रुपये है। माजी की हुकूमत ज़्यादा बेहतर? हाँ, बहुत अच्छी थी हुकूमत, गजब बेइज्जती है। अवाम खुश थी। अच्छा, आप क्या कहते हैं? राशन नहीं पूरा हो रहा जी, राशन पूरा हो, तालीम पूरी हो, अखराजात ही नहीं पूरे हो, और बाकी क्या करना है? घी देखे कहाँ जा रहा है, क्या रेट है? आप जो कमाते हैं वो पूरा नहीं होता घर में? ना जी ना, कहाँ पूरा होता है? ही हो रहे हैं वहाँ तो। मैं 5-6 लाख रुपए का मकरूज हो गया हूँ इस वजह। पिछले कोरोना में मैंने अपनी गाड़ी बेची है, इतना मकरूज हो गया पिछले कोरोना में, कारोबार करना मुश्किल हो गया था। अपनी गाड़ी बेच के मैंने कारोबार शुरू किया दोबारा। अब तो मेरे पास चीज़ भी कोई, मैं बेच के दोबारा शुरू कर लूँ कारोबार। अच्छा, अपने जेवर बेचे हैं, मैंने जेवर बेचा है, अपने बच्चों का मैंने जेवर बेचा, अपनी बहू का मैंने जेवर बेच के अपने काम को स्टैंड किया।
हम कहाँ से लाएं बाजी पैसे, कहाँ से लेकर आए पैसे, हमारे कौन देने वाला है? हुकूमत हमें कुछ नहीं दे रही। हुकूमत हमें कुछ दे, कहते ठीक है सब्सिडी दे रहे हैं, हम कुछ दे रहे हैं, और वो हुकूमत हमें कुछ भी नहीं दे रही। हमें तो हुकूमत ने ज़ीरो रखा हुआ है, हमें हुकूमत ने मार दिया है। अल्लाह करे कोई ऐसा इनकलाब आए, जैसे ये इनकलाब लेकर लोगों ने वोट डाला है, इनकलाब आ रहा है, इनकलाब आ रहा है। ये बिजलियों के बिल पाट रहे थे, पाट दो, इतना का बिल आए, वो हुकूमत नालायक है जो इतना बिल दे रही है। फलाना पेट्रोल बैंक का जो हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, रेलवे का वजीर नाकाम है, तो ये यहाँ सब कुछ हो रहा है। कितने एक्सीडेंट होंगे इनके दौर में रेलों के? अब हुकूमत का काम नहीं है, अब हुकूमत का काम नहीं है। अब हुकूमत कहाँ पे है? हम क्या करें, हमें बताएं, हुकूमत बताए हम क्या करें? हम कहाँ से लेके आए रुपये? ये आज से 20 दिन पहले मैंने 10 तोले जेवर बेचा है अपनी बहू का, तो मैंने काम को स्टार्ट किया। कहाँ से लेके आए रुपये? वही आखिरी बूढ़ी तुमने लगा दी। अब भूखे मरूंगे, डाका मारेंगे लोग, और क्या करेंगे लोग? लोग जो डाके पड़ रहे हैं, लूट रहे हैं, वो मजबूरी से लूट रहे हैं। जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, वो देखता है मैं तो मरा हुआ हूँ, मैं इसको क्यों लूट के मरूँ? मेरे बच्चे तो खाना खाएं। ये हुकूमत को सोचना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए हमारे मतलब। हुकूमत को ये हफ्ते इतवार का लॉकडाउन किया है, हफ्ते इतवार को कोरोना आता है, आगे पीछे कोरोना नहीं है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? 500 बंदा बैठा था एक जगह पे, वहाँ पे कोरोना नहीं है। कारोबार के 2 दिन होते हैं। इस्लामाबाद के लोग जो मुलाजम लोग हैं हफ्ते इतवार को निकलते हैं, इन्होंने हफ्ते इतवार की छुट्टी कर दी है। इनको ये नहीं नज़र आ रहा कोरोना बंदे से कोई कोरोना नहीं है। अच्छा, ये हल्का असद उमर साहब का आते हैं वो? कभी भी नहीं देखा हमने तो। जब से इलेक्शन लड़े असद उमर इधर नहीं आया। जब पहला इलेक्शन लड़ा था, एक मरतबा मेरी दुकान के आगे इधर आकर मैंने चेयर लगाई थी और हमने को वेलकम बोला था, तो उसके बाद मैंने असद उमर को नहीं देखा, एक बार नहीं देखा मैंने इसी जगह पे। अच्छा, इनको घर चला जाना चाहिए, इनसे काम नहीं होता। अब इमरान खान अगर पाक साफ है ना, तो करप्शन के लोग तो उन्हें पकड़े हुए हैं साथ। जहांगीर तरीन वाला चीनी वाला केस कहाँ गया है? कोई नज़र आया दोबारा? कोई नज़र नहीं आएगा। ये सब ड्रामे हैं, सब्सिडियाँ दे रहे हैं लोगों को, कोई रिलीफ नहीं मिला, गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिला किसी हुकूमत के बंदों को। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत को चाहिए था कि अपनी 3 साल कारकर्दगी में रिज़ाइन पेश करती, गवर्नमेंट लोगों को कहती कि हम डिलीवर नहीं कर पाए, हम इस महंगाई को कंट्रोल। हाँ जी, ज़ाहिर है अगर मैं सच्चा हूँ, मैं बेदाग हूँ, तो जो है ना वो मुझे बेदाग वाला काम करना चाहिए ना। अगर मैं करप्शन से पाक हूँ तो मुझे करप्शन से पाक काम करना चाहिए ना। तो मुझे 3 साल कारकर्दगी में बताना चाहिए था कि ये मेरा रिज़ाइन है, मैं महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सका, मुझसे ये हुकूमत जो है ना वो नहीं चल सकी, लिहाजा जो है ना वो मैं आपसे जो है ना हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा मैं इलेक्शन में नहीं आऊँगा। मगर उन्होंने तो जो है ना वो अपनी कारकर्दगी पेश कर दी है। आवाम रो रही है, भूख से मर रही है, और वो कह रहे हैं कि हम जो है ना वो पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर कर रहे हैं। ये कौन सी जो है ना वो ग्राफ ऊपर कर रहे हैं? कोई भी नहीं ऐसा जो है ना वो। 99 यूनिट हो तो 3000 का बिल है, 305 यूनिट हो जाए तो 5500 का बिल है। तो बिल तो उन्हें पाड़े थे, अब कहाँ गया? असद उमर साहब कहते होते थे इस पे इतना ये खा रहे हैं, इस पे पेट्रोल पे इतना खा रहे हैं, गैस पे इतना। पेट्रोल के भी मसनूआत की कीमतें फिर मजीद और बढ़ रही हैं। ओ जब ये कल फिर बढ़ने की बात आ रही है। अपोजिशन में थे तो वो बताते थे निकाल के, ये जी पेट्रोल में इतने पैसे खा रही है हुकूमत, बिजली में इतने खा रही है, गैस में इतने खा रही है। अब ये क्या खा रहे हैं ये तो बताएं ना। गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। क्या हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? नहीं, सीधी सी बात है, मैं इमरान खान का फ़ैन हूँ। आप इमरान खान के फ़ैन हैं? कितने बड़े फ़ैन हैं? बहुत बड़े फ़ैन हूँ। अच्छा। मैं इसीलिए उसको फॉलो भी करता हूँ। इसीलिए फॉलो करता हूँ कि मैं कब से फॉलो कर रहे हैं इमरान खान साहब को? जब पाकिस्तान का प्यार हुआ। इसलिए मैं इसको फॉलो करता हूँ क्योंकि वही बचा सकता है। मेरे ऊपर अगर नवाज शरीफ हुकूमत करे, करप्ट आदमी है, वो तो है करप्ट, वो तो सबको पता है। अच्छा, और अगली बात है बिलावल। इमरान खान साहब नहीं है? नहीं, उनकी हुकूमत में थी महंगाई जो नहीं महंगाई हो रही है। तो वो क्यों हो रही है? वो तो कहते थे महंगाई जब होती है जब हुक्मरान करप्ट होते हैं। मुल्क का हालात तो देखो ना, अपने इसको डिफेंड करना है, अपनी मुल्क का वैल्यू बढ़ाना है। वो नवाज शरीफ काम बढ़ा देगा, बिलावल बढ़ाएगा। मैं फ़ख्र करता हूँ कब जब विजिट करते हैं कहीं भी, इसकी पर्सनालिटी है, उसको लीडर मानना। पर्सनालिटी से महंगाई खत्म हो जाएगी। अगर कोई इसको लीडर ना माने, ये भूखा मार जाए। सिर्फ हमने भी वोट दिया। देखो गरीब बिल 15,000 रुपए का है। आज मैं परेशान हूँ, मैंने सुबह कराना है जमा, ना कराया तो उन्होंने मीटर काट देना है। ये इमरान खान को मैं बोलूँगा पाड़ दूँ बिल। गजब बेइज्जती है। ये तरीके वाली बात करे। कारोबार की जो हालात है ना, वो इंसान अपने आप पे डिफेंड करते हैं कि मैं कैसा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी हुकूमत में बड़ा होता हूँ, कभी
किसी चीज़ का कमी आप मुतमईन है यारी के? मुतमईन हूँ, आपका घर का खर्चा सही चल रहा है? काम ऐसा करता हूँ ना कि पहला नवाज शरीफ की हुकूमत में सेलमैन था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2 दुकानें हैं मेरे पास। और क्या चाहिए, इंसाफ पे डिपेंड होता है, या अपनी जहन को चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको नवा इमरान खान कोई पैसे नहीं देगा। हम कैसे जहन को चेंज करें? हमें कुछ दे तो हम चेंज करें ना अपने आप को, हमें कुछ दे तो हम चेंज करें ना। कहाँ से चेंज? मेन इशू है करप्ट नहीं होना चाहिए, नर होना चाहिए, ठीक है, ऐसा बात करना चाहिए कि वो मतलब वज़ीर-ए-आज़म लीडर करते हैं। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म को कोई मैसेज देंगे आप अपने इस प्रोग्राम से आज? फैन हूँ, खुदा की कसम, उंगली काट दूंगा, किसी और को वोट नहीं जाएगा। उंगली काट दें, किसी और को वोट नहीं देंगे कभी भी? इमरान खान का ही है। अच्छा, वोट इमरान खान का ही पक्का है यानी कि? पक्का है, चाहे वोट वाला अंगूठा काट जो दे। मर काट दूंगा, बेशक काट दूंगा, लेकिन किसी का दूंगा नहीं। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। महंगाई का कोई कंट्रोल नहीं, आए दिन महंगाई के सिवा कुछ भी नहीं मिल रहा। बच्चे आप क्या करते हैं अंकल? क्या ये कहना ये चाहते हैं कोई इंसाफ। आप करते क्या है? आप क्या काम? मैं मुलाजिम हूँ जी, छोटा सा मुलाजिम हूँ, इलेक्ट्रीशियन हूँ। तनख्वाह साल में एक दफ़ा थोड़ी सी बढ़ती है, तो महंगाई आए दिन बढ़ रही है और नौकरियाँ कोई नहीं, करप्शन अभी भी हो रही है। जो जिसके पास पैसे होते हैं वो क्यों नहीं हो रही, हमें पता है ना। एक नैब का 5-5 लाख में भर्ती कर रहे हैं, सब इंजीनियर के लिए 20-20 लाख रुपया मांग रहे हैं। करप्शन कहाँ नहीं हो रही? गरीब आदमी क्या कर सकता है? जो पैसे हों इतने ना हों तो फिर क्या करें? अस्पताल से नहीं मिल रही, वो कहते हैं जी बाज़ार से लो, जब बैतुल माल का बनाओ, ये करो। इस तरह के होता हर चीज़ है। आपको किसी भी लिहाज से रिलीफ नहीं लगता कि इस हुकूमत नहीं है? इससे तो मैं चाहता हूँ कि इससे पहले तो बेनज़ीर की हुकूमत अच्छी थी। हमें उस दौरान में नौकरियाँ मिल रही थी बगैर किसी पैसे के, मकान मिला। अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा है इसके दौर में। हम इतना तंग आ गए हैं। घर का खर्चा नहीं चलता आपका? अस्पतालों में, सरकारी हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, हालांकि होता है। उनके अपने बंदे को कहें दवाई दे दो तो वो निकाल के देते हैं, हमें कहते हैं ये कुछ भी नहीं, बाजार से जाके लो। फिर क्या फ़ायदा है? आप परेशान हैं? बहुत परेशान हूँ। घर में वाइफ बीमार है, बच्ची बीमार है, किधर से इतना इलाज कराऊँ? दवाई, हाँ, वो अल्लाह ने तो करना है, लेकिन ठीक है नाजरीन, जी। मैं इंसुलिन लगाता था, वो इंसुलिन आती 1300 रुपये की, अब वो 250 रुपये की इंसुलिन लगा रही है। 5 दिन जाती है। 40 पॉइंट सुबह लगाता हूँ, 40 शाम को लगाता हूँ, रात को लगाता हूँ। 1300 का मैं 250 भर रहा हूँ। मैं इस हुकूमत को कैसे अच्छा बोल सकता हूँ? मेरी जेब से 250 जा रहा है 1300 की जगह पे। 1500 रुपये इंसुलिन बढ़ गई है। जो दवाई की टैबलेट आता था पता 700 रुपये का, वो आ रहा 1700 रुपये का, 2200 रुपये का। ये हुकूमत है? पाकिस्तान की बदतरीन हुकूमत। आप क्या करते हैं? पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी बदतरीन हुकूमत आज तक अल्लाह की रहमत से नहीं आई। अच्छा, तो आपने वोट किसको डाला था? वोट हमने पीटीआई को दिया था। किसको? असद उमर साहब को? जी, कैंपेन पीटीआई की थी, सपोर्टर थे, वोटर थे। आप पीटीआई के सपोर्टर हैं? पीटीआई के थे और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम 100 दफ़ा लानत भेजते हैं इस हुकूमत के ऊपर। अच्छा, वो दुनिया का हाल, ये मार्च देखे ना, महीने में 17 दिन काम है, ठीक है, 30 दिन का महीना है, हफ्ता तो आज छुट्टी, जुमा हमारी वैसे छुट्टी। तो इस हल्के के असद उमर साहब वही फैसले लेने वालों में से, उनको क्यों नहीं बुला के पूछते? हमारे एनसीओसी के जो है वो चेयरमैन है। हाँ। कोई बात नहीं सुनता, कोई सुनवाई नहीं है, कोई बात ही नहीं है। इन्होंने सुनी किसकी आज तक? तो वो हल्के से इतने वोट कैसे ले गए, जीत कैसे गए फिर? ये वोट तो फरिश्तों ने डाले हैं। वोट इनको तो हमने तो दिए हैं, पता नहीं हमारे भी किधर गए हैं। सारी उम्र इस मुल्क में वोट जो है वो किसी के वोटों से आया? कोई इतनी पागल आवाम थोड़ी है। ये सारा एक मतलब जिस तरह आते हैं, आपको भी पता है, सबको पता है, वाक़ है। बस ये बदबख्ती थी ये पाकिस्तान की, और ये भी दिन आने थे और लोगों ने देखने थे। नाजरीन, ये आज हमने शहर इक़्तिदार से प्रोग्राम किया। K21 न्यूज़ बना शहर इक़्तिदार की भी आवाज़ और इस्लामाबाद की वो 2 अहम हलके जिनसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब एक से ख़ुद खड़े हुए और एक से असद उमर साहब खड़े हुए। इमरान खान साहब के जाने के बाद जो है वो अली नवाज़ अवान साहब जिस हल्के में आ गए उन्होंने संभाला, लेकिन असद उमर साहब का ये हल्का मौजूद है जहाँ से भी हमने बात की। तो दोनों हल्कों के लोग क्या कहते हैं वो सब आपके सामने रख दिया। इमरान खान साहब की हुकूमत, PTI की हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म साहब और बाकी दीगर लोग ये कहते हैं कि जी हुकूमत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। परसों पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर आरिफ अलवी साहब ने जब हुकूमत की कारकर्दगी पेश की 3 साल की, तो उनका कहना यही था कि सब
ओके है, ओके की रिपोर्ट है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का तो एक जुमला जो कि मशहूर है कि जी घबराना नहीं है, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि हम घबरा गए हैं और हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। 3 साल में यहाँ तक इस नौबत तक पहुँच गई कहानी, तो 2 साल में आखिरकार क्या होगा? लोग अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस खौफ में मुब्तला हैं कि आइंदा आने वाले 2 साल कैसे उनके होंगे, जब 3 साल इतने उनके महंगाई के तूफ़ान में गुजरे हैं। अब सोचना ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और उनकी टीम को कि आखिरकार कहाँ कुछ इस तरह के नकाइस है, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पॉलिसियाँ गलत बन रही हैं जिसकी वजह से लोगों का एतमाद वो खो रहे हैं, उन लोगों का भी ख़ास तौर पे जो उनके हामी नज़र आते थे या जिन्होंने उन्हें वोट डाला। इसी के साथ नाजरीन मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन उससे पहले मैं अपने कैमरामैन का नाम ज़रूर लूँ, यासिर नवीद साहब का, जिन्होंने आज बड़ी मेहनत के साथ इस पूरे प्रोग्राम को मेरे साथ रिकॉर्ड किया। और इससे पहले भी जितने आप मेरा आउटडोर के प्रोग्राम देख रहे हैं आजकल, वही उसको लाइन अप कर रहे हैं। तो उनके साथ जी यासिर नवीद साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को भी आज होल्ड अप किया है। तो इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।